welcome to Speak Lax. Emotions are the essential part of human life. Whenever we feel sad, then we have the word sad to describe our emotion. जब भी हम खुश होते हैं तो हमारे पास वर्ड है happy to describe our emotion कि हम बहुत खुश हैं. So ये जो वर्ड्स होते हैं इमोशंस को डिस्क्राइब करने के लिए, जैसे कि सैडनेस, हैप्पीनेस, कन्फ्यूजन, सरप्राइज, ये बहुत ही कॉमन वर्ड्स हैं. आज की इस वीडियो में हम लर्न करेंगे कि क्या इन वर्ड्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं ताकि वी कैन मेक आवर इंग्लिश मोर इम्प्रेसिव. व्हाट आर द अदर सिनोनिम्स वी कैन यूज टू रिप्लेस दीज वर्ड्स. तो चलिए सीखते हैं न्यू वर्ड्स जिनको कि आप रेगुलर लाइफ में यूज कर सकते हो. And if you use that words, then definitely you can improve your English, you can enhance your communication. Okay, so let's into the video. तो हमारा आज का फर्स्ट इमोशन है हैप्पी. जब आप बहुत खुश होते हो तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड हैप्पी आप और क्या यूज कर सकते हो? आप बोल सकते हो एक्सटेटिक. एक्सटेटिक एक्सटेटिक का मतलब भी होता है एक्सट्रीमली हैप्पी या ओवरजॉय हो जाना, बहुत ज्यादा खुश होना. सो आप उसके लिए एक्सटेटिक वर्ड यूज कर सकते हो. लाइक शी वॉज एक्सटेटिक व्हेन शी फाउंड आउट शी गॉट द जॉब शी हैड ऑलवेज वांटेड. जब उसको वो वाली जॉब मिल गई जो वो हमेशा से ही चाहती थी तो वो बहुत खुश हो गई. सो इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग शी वॉज हैप्पी, आप क्या बोल सकते हो? शी वॉज एक्सटेटिक. नेक्स्ट इमोशन है हमारा सैड. जब हम थोड़े से दुखी होते हैं, सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड सैड आप यूज कर सकते हो मॉर्नफुल. मॉर्नफुल मॉर्नफुल में आर जो है वो साइलेंट है, सो आपने आर को जो है वो प्रोनाउंस नहीं करना. मॉर्नफुल. मॉर्नफुल का मतलब होता है फिल्ड विद सॉरो और फिल्ड विद सैडनेस. तो जब भी आप दुखी होते हो या कोई दुखी इवेंट होता है तो आप उसको मॉर्नफुल वर्ड से भी एक्सप्रेस कर सकते हो. लाइक his mournful expression showed that how much he missed his late grandmother. कि उसके mournful expression, sad expression हमें बता रहे हैं कि वो अपनी grandmother को कितना मिस करता है. Next is कि जब हम बहुत गुस्से में होते हैं, so गुस्से में इंग्लिश को हम क्या बोलते हैं? angry. लेकिन angry की जगह पे आप क्या बोल सकते हो? furious. furious. Furious का मीनिंग है extremely angry, बहुत ज्यादा गुस्से में होना. Like after the argument, he was furious and didn't want to talk to anyone. कि जब उसकी लड़ाई हो गई तो वो बहुत ही गुस्से में था और किसी से बात नहीं करना चाहता था. So he was angry. इसकी जगह पे हम क्या बोल सकते हैं? He was furious. नेक्स्ट इमोशन हमारा आता है कि जब हमें कोई सरप्राइज मिलता है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है जो बहुत ही अच्छी होती है और हमें एकदम से सरप्राइज हो जाते हैं. सो सरप्राइज एक बहुत ही कॉमन वर्ड है. इसकी जगह पे आप बोल सकते हो एस्टॉनिश्ड. एस्टॉनिश्ड. एस्टॉनिश्ड का मतलब एक्सट्रीमली सरप्राइज या बहुत ज्यादा हैरान हो जाना. I was astonished by the breathtaking view from the mountain top. So पहाड़ के ऊपर का जो व्यू है वो देख के मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गई, सरप्राइज हो गई. I was astonished. So simple, I was surprised. इसको आप कैसे रिप्लेस कर सकते हो? I was astonished. I was astonished to see the beauty of nature. Okay? नेक्स्ट है हमारे पास इमोशन डर का. जब हम डरे होते हैं तो हम उसको इंग्लिश में फियर बोलते हैं. आप इसको रिप्लेस कर सकते हो विद द वर्ड terrified. Terrified. Terrified means filled with fear or terror. कि डर जाना, एकदम डरे होना. The loud thunderstorm made the dog terrified and hid under the bed. So तूफान की आवाज सुन के जो डॉग था वो डर गया और बेड के नीचे छुप गया. So made the dog terrified कि उस thunderstorm ने डॉग को डरा दिया. So instead of using the word fear आप क्या यूज कर सकते हो? Terrified. नेक्स्ट इमोशन है हमारा एक्साइटमेंट का. जब हम बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं किसी चीज को लेके, हम बड़े पैशनेट होते हैं तो हम उस वर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं विद द वर्ड एंथुजियास्टिक. एंथुजियास्टिक. एंथुजियास्टिक का मतलब होता है पैशनेट होना या फिर एक्साइटेड. एक्साइटेड अबाउट समथिंग, किसी चीज को लेके एक्साइटेड हो जाना. Like she was enthusiastic about joining the new sports club at the school. वो न्यू जो क्लब है, स्पोर्ट्स क्लब जो है स्कूल में ज्वाइन करने के लिए बड़ी ही एक्साइटेड थी. सो एक्साइटेड की जगह पे मैंने क्या यूज किया? She was enthusiastic. नेक्स्ट सिचुएशन है कि जब हम बड़े पीसफुल होते हैं, काम होते हैं, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड पीसफुल या काम, या जब हम रिलैक्स करते हैं तो आप उसके लिए कौन सा वर्ड यूज कर सकते हो? serene. serene.
सीरीन का मीनिंग होता है पीसफुल या फिर काम, पीसफुल या फिर काम। द serene lake in the forest was the perfect spot for relaxation. So serene lake मतलब कि वो पीसफुल लेक है, वहां का जो एनवायरमेंट है वो एकदम से पीसफुल है। So उसके लिए आप कौन सा वर्ड यूज कर सकते हो? serene। नेक्स्ट सिचुएशन है जब आप बहुत ही कंफ्यूज्ड होते हो। कंफ्यूजिंग सिचुएशन के लिए आप इंस्टेड ऑफ सेइंग कंफ्यूज्ड आप कौन सा वर्ड यूज कर सकते हो? परप्लेक्स्ड। परप्लेक्स्ड, परप्लेक्स्ड का मतलब होता है कंफ्यूज हो जाना। सो कंफ्यूज्ड। He looked perplexed when he couldn't figure out the math problem. जब उससे मैथ की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही थी तो वो कंफ्यूजन में लग रहा था। He looked perplexed. He looked perplexed. नेक्स्ट सिचुएशन है कि जब आप एकदम से सेटिस्फाइड होते हो, कोई भी चीज हो रही है एंड यू आर फुली सेटिस्फाइड। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड सेटिस्फाइड यू कैन यूज द वर्ड ग्रेटिफाइड। ग्रेटिफाइड। ग्रेटिफाइड का मतलब होता है कि सेटिस्फेक्शन मिल जाना, सेटिस्फाइड हो जाना। She felt gratified when her hard work was recognized with the promotion. जब उसको प्रमोशन मिला तो वो एकदम से सेटिस्फाई हो गई कि हाँ भाई मेरा जो हार्ड वर्क है वो पे ऑफ हो गया। So she felt gratified. Okay friends, ये थे आज के वर्ड्स जिनको कि हम कॉमनली यूज करते हैं। तो इनको आप कैसे रिप्लेस कर सकते हो विद अदर वर्ड्स सो दैट यू कैन एनहांस योर कम्युनिकेशन। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैनल में मैं रोज आपके लिए लेके आती हूँ आइल्स और इंग्लिश के रिलेटेड कंटेंट्स। प्लीज मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।